इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सरेंडर द पैन कार्ड ऑनलाइन। जी हाँ, तो देखिए आप लोगों को पता होगा अभी पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट आने वाला है, सिस्टम आने वाला है। तो भाई वो सिस्टम आराम से बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेगा किन लोगों के पास में भाई डुप्लीकेट पैन कार्ड है। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है अगर किसी भी पर्सन के पास में दो पैन कार्ड है और वो दो पैन कार्ड के साथ में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है जिसको आप यूज में नहीं ले रहे, उसको अगर आप सरेंडर करना चाहते हो, चाहे वो आधार से लिंक है कि नहीं है, तो आप वो कैसे कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कितनी फीस लगती है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हो या सपोर्टेड लिंक्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखी है। पहले देखिए, अगर मैं पैन कार्ड को लेकर रूल्स की बात करूं तो हर एक पर्सन के पास में केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। डुप्लीकेट पैन कार्ड नहीं चल सकता है। आप एक पैन कार्ड की 2 कॉपी जरूर हो सकती है, लेकिन पैन कार्ड नंबर सेम होना चाहिए। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 277(b) करके एक सेक्शन है जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एक से ज़्यादा पैन कार्ड होल्ड करते हैं तो एओ ऑफिसर जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी यहाँ पे लगा सकता है। और स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ने भी जब पैन कार्ड की यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली थी 2.0 के रिसेंट वाले प्रोजेक्ट की, तो उसमें भी उन्होंने ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है कि अगर डुप्लीकेट पैन कार्ड है भाई तो इस सेक्शन के अंदर 10,000 रुपये तक की यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। बात करते हैं कि आपको कौन सा पैन कार्ड सरेंडर करना है, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि कौन सा पैन कार्ड आप यूज कर रहे हैं जिसमें आप सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं। जो पैन कार्ड आपने बैंक के अंदर दे रखा है, अपने डीमेट अकाउंट खुलवा रखे हैं, आईटीआर फाइलिंग्स वगैरह करते हैं, और जिस पैन कार्ड को आप यूज नहीं कर रहे हैं, जिसको आप सरेंडर करना चाहते हैं या बाय मिस्टेक आपने अप्लाई कर दिया था, तो मेक श्योर कीजिए अगर उसके साथ में आपका आधार लिंक है तो यहाँ पे सरेंडर के साथ में आपको उस पैन कार्ड को, आधार को भी यहाँ पे डी लिंक भी यहाँ पे जरूर करवाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि क्या पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर किया जा सकता है, तो आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर जाओ और यहाँ पे आप पैन कार्ड की जो करेक्शन आप रिक्वेस्ट डालते हो उसके अंदर आपको एक सेक्शन मिल जाता है कि पैन नंबर अलॉटेड इन एडवर्टेडली, तो इसके अंदर आप जो भी अपना पैन नंबर डालोगे वो सरेंडर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये प्रोसेस बिल्कुल भी काम नहीं करता है। यहाँ पे आप जो भी पैन कार्ड नंबर डालेंगे वो सरेंडर नहीं होगा, सिर्फ आपका जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है वो केवल करेक्शन होता है। पैन कार्ड ऑनलाइन यहाँ पे सरेंडर नहीं होता है। तो बात करते हैं कि भाई फिर पैन कार्ड को जो है सरेंडर या फिर क्लोज कैसे किया जाता है, तो देखियो उसको सरेंडर करने से पहले उस पर कुछ कंडीशंस होती है। जो पैन कार्ड आप सरेंडर करने वाले हो उसके ऊपर कोई डिमांड नहीं निकली होनी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको जो है अपने पैन कार्ड को सब जगह से डी लिंक कराना पड़ेगा, बैंक से हो गया, डीमैट से हो गया, म्यूचुअल फंड से हो गया, उसी के बाद में आप सरेंडर कर पाओगे। अब गाइस, जो ऑफलाइन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको अपने एओ ऑफिसर की डिटेल्स निकालनी पड़ेगी। तो ये डिटेल निकालने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है और अपना कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आपको ज्यूरिडिक्शन डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, तो ये आपके भाई एओ ऑफिसर की डिटेल्स होती है, जो आपका रीजनल ऑफिस होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। उसके अंदर यहाँ पे आपको अपना एरिया कोड, आपका एओ टाइप, आपका रेंज हो गया, एओ नंबर हो गया, टैक्स पेयर की ज्यूरिडिक्शन हो गई, बिल्डिंग का नाम हो गया, कौन सी जगह पे लोकेटेड है, प्लस आपके एओ ऑफिसर की ईमेल आईडी हो गई। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। अब भाई एओ ऑफिसर की जैसे डिटेल्स निकल जाती है, उसके बाद में आपको एक रिक्वेस्ट लेटर बनाना पड़ेगा प्रॉपर रीजन के साथ में, आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट के साथ में। यहाँ पे आपको उसके साथ में, उस लेटर के साथ में यहाँ पे आपको एक एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर। आपके आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ेगी, प्लस जिस पैन कार्ड को आप सरेंडर करवाना चाहते हैं वो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, और उसके साथ में जिस पैन कार्ड को आप यूज कर रहे हैं उस पैन कार्ड की भी कॉपी लगानी पड़ेगी। और ये सारी चीजें आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर फिजिकली आईटी डिपार्टमेंट जाकर आपको सबमिट करनी पड़ती है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट्स की बात करूं तो भाई डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नॉर्मली स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है, जिसके अंदर सिंपली 2 हो गया, उसके बाद में आपके जो एओ ऑफिसर की डिटेल्स है वो हो गई, फिर सब्जेक्ट में आपने डाल दिया रिक्वेस्ट फॉर द रीस्टोरेशन एंड डिलीशन ऑफ द पैन कार्ड। यहाँ पे जिस भी पैन कार्ड को आप सरेंडर करना चाहते हैं वो पैन कार्ड नंबर आपने लिख दिया, फिर उसके बाद में आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम हो गया, फिर उसके बाद में रेसिडेंट हो गया, आपका घर का एड्रेस हो गया,
फिर आपने इसमें बता दिया कि ये जो पैन कार्ड नंबर है जिसको आप यूज कर रहे हैं वो मेरे को इस डेट को यहाँ पे इशू हुआ था। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको रीजन डालना पड़ेगा कि आपने भाई ये जो नया पैन कार्ड अप्लाई कर दिया है वो किस रीजन की वजह से किया था। क्या आप करेक्शन करवाना चाहते थे अपने एग्जिस्टिंग पैन कार्ड में, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, या आपका ओरिजिनल पैन कार्ड गुम गया था, या फिर आपका चोरी हो गया था, या कोई और अदर रीज़न था। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक लाइन लिखी हुई आएगी कि मैं भाई ये जो नया पैन कार्ड इशू हुआ है उसके बारे में अवेयर नहीं था और जब मुझे पता चला तो मैं अपने इस पैन कार्ड को यहाँ पे सरेंडर करना चाहता हूँ और इस पैन कार्ड को यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और इसी के रिगार्डिंग में ये रिक्वेस्ट लेटर यहाँ पे मैं बेसिकली सबमिट कर रहा हूँ और इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने पड़ेंगे। क्या आपने पहले कभी ITR फाइल की है कि नहीं की है, आपका इनकम का सोर्स वगैरह क्या है, प्लस किस पैन कार्ड के साथ में आपका आधार ऑलरेडी लिंक्ड है। तो ये सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर इस लेटर को सबमिट करना पड़ता है और इसके अंदर आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। देखो एफिडेविट की बात करूं, इस तरह से आप 10 रुपये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मली ये चीज़ें मेंशन होती है कि यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड जो आप सरेंडर करवा रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई भी डिमांड नहीं है, उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह नहीं है और प्लस यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन वाली चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन होती है। वैसे ये सारे फॉर्मेट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप एक को फॉर्मेट दे सकते हैं महाराष्ट्र का, जहाँ पे ऊपर 2 के अंदर फिर उसके बाद में इनकम टैक्स जो आपका असेसिंग ऑफिसर उसकी डिटेल्स है। फिर यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डालनी है कि ये पैन कार्ड मेरे को डीएक्टिवेट करना है। फिर सेम फॉर्मेट है कि मेरे पास में 2 पैन कार्ड है, उसमें से भाई मैं एक पैन कार्ड यहाँ पे जो है सरेंडर करना चाहता हूँ जो कि बाय मिस्टेक मैंने अप्लाई कर दिया था। फिर अटैचमेंट के अंदर आपका एफिडेविट हो गया, कॉपी हो गई आधार कार्ड की, पैन कार्ड की कॉपी हो गई और ओरिजिनल पैन कार्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेंशन करनी होती है। और जब आप ये लेटर वगैरह सबमिट करा के आते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट होता है उसके ऊपर एक स्टैम्प भी यहाँ पे आपका लग जाता है जो एज ए फ्यूचर जो है आपके पास में पड़ा रहता है कि हाँ भाई मैंने अपना रिक्वेस्ट लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रखा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने लेटर भी सबमिट कर दिया तो मेरे को पता कैसे लगता है कि यहाँ पे मेरा पैन कार्ड सरेंडर हो चुका है। तो देखिए जनरली आपके पास में जो है इस टाइप से लेटर भी आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि हाँ आपका ये पैन कार्ड यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है। और अगर आपको ऑनलाइन पता करना है तो सिंपली आप जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाइए और यहाँ पे जो है वेरीफाई पैन स्टेटस करके आपको एक टैब नजर आएगी। इसके अंदर सिंपली आप जो पैन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं वो पैन कार्ड नंबर डालना है, अपना नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है। तो देखिए ये सारी चीजें आप यहाँ पे जैसे OTP डाल के वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस बता देगा। अगर पैन कार्ड सरेंडर हो चुका होगा तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स फाउंड ही नहीं बताएगा और अगर पैन कार्ड जो स्टिल एक्टिव है तो आपको इस टाइप से स्टेटस वगैरह यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बता देगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पैन कार्ड की सरेंडर रिक्वेस्ट डालने के बाद में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या AO ऑफिसर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। तो यहाँ पे आप कंप्लेन भी कर सकते हो। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जो भी पैन कार्ड आप यूज में ले रहे हो उसके थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको ग्रीवेंस वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको AO का सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी के अंदर आपको पैन रिलेटेड एप्लीकेशन विद द AO मिल जाएगा और सब कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिक्वेस्ट फॉर द रिस्टोरेशन और डिलीशन एंड डीएक्टिवेट पैन पेंडिंग, ये आपको सब कैटेगरी मिल जाएगी। सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए और आपकी जो भी ग्रीवेंस है और आपने जो लेटर सबमिट किया हुआ है AO ऑफिसर को और जितनी भी कॉपीज़ है उसकी जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है वो सारी आप अटैच यहाँ पे करके अपनी कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और जितने भी सपोर्टेड लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।